दर्शकों, यूं तो राजनीति की सफर की जो कहानी होती है लोगों की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। किसने कितना काम किया है, किसने नहीं काम किया है, जनता किससे परेशान है, जनता किससे खुश है। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह को दिखाएंगे जो कि एक अनोखी कहानी भी है और जो अभी के जेनजी है, जिसे जेनजी कहते हैं, वो अभी तक जानते भी नहीं उस कहानी को, उसको भी उनको जानना चाहिए। सिर्फ जंतर मंतर में जाके प्रोटेस्ट करने से नहीं होता है, पुरानी कहानियों को भी देखना चाहिए, पुरानी कहानियों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए, पुरानी कहानियों को भी सुनना चाहिए कि हमारे देश जब आज़ाद हुआ उसमें किसका कितनी भूमिका रही है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये करने से नहीं होता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज हम आपको ऐसी एक जगह पे ले आए हैं जहाँ मऊ जिले के घोसी ब्लॉक में है। आपने ब्रिगेडियर उस्मान जी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर नेट पे सर्च करिए, वो आपको मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर उस्मान जी के इस हवेली में हम ले आए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी एक खंडर बन चुका है, पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। और अंदर की ओर ले जाना चाहूंगी तो आप देख सकते हैं इस पर सरकार की अभी तक कोई नजर नहीं गई है। ब्रिगेडियर उस्मान जी के बारे में तो सभी जानते हैं, पर उनकी इस हवेली के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं और आज सबको ही पता चलेगा कि इस हवेली में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और अभी वो खंडर पड़ी हुई है। इस पर यहाँ आप प्रधान हैं, प्रधान होने के नाते मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि ये इस पर आपकी क्या राय है और जनता क्या चाहती है। यह हवेली अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान साहब की हवेली है, जो मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजे गए थे, जिनको नौशेरा के शेर के नाम से जाना जाता है। सरकार की दृष्टि इधर पड़ती है, लेकिन कोई काम की जब बात आती है तो लोग काम के लिए हिचकिचा जाते हैं। वादा तो करते हैं, आते हैं लोग, वादा करते हैं, लेकिन कोई काम अब तक धरातल पर दिखा नहीं। यह बार बार उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं। इस समय तो थोड़ा इस तरीके की सरकार है कि मुसलमान लोगों से बड़ी दूरी बनाई हुई है, तो उम्मीद नहीं है। लेकिन सपा के लोग भी आते हैं। अभी पिछले 3 जुलाई को उनके शहादत दिवस पर हमारे सांसद राजीव राय जी आए थे। उनको 2 पत्रक मेरे द्वारा दिया गया था। एक पत्रक में स्ट्रीट लाइट के लिए, 4 स्ट्रीट लाइट के लिए, और गांव का जो PWD का रोड है उस रोड के लिए कि उस रोड को पंचिंग मशीन से बनाया जाए, ताकि जगह जगह गड्ढा है वह गड्ढा से भर जाए और बढ़िया रोड बने। लेकिन 3 जुलाई के बाद फिर 3 जुलाई आ गया, फिर 3 जुलाई से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब तक उनके कान पर जू तक नहीं रहेगा उस सांसद महोदय के। वो सपा के सांसद हैं। तो सपा के लोग भी, हमको लगता है कि सपा के लोग जो सांसद हैं या फिर बड़ी बिरादरी के हैं, वो लोग मुसलमानों से घृणा करते हैं। हमको लगता है ऐसा, हमारी सोच में है। गांव तो हमारा उत्तरोत्तर विकास के पथ पर है, लेकिन अब इस हवेली को नया रूप अगर दे सकती है तो सरकार ही दे सकती है, विधायक सांसद ही दे सकते हैं। आप एक हिंदू है और हिंदू होने के नाते आप किसी हिंदू मुस्लिम पक्ष में नहीं रहते हैं, एक जो सच है उसके साथ रहते हैं। एक प्रधान होने के नाते आपका यही दायित्व भी बनता है। नहीं, तो हमको हर लोगों का वोट मिलता है, हर लोग हमको जिताते हैं चुनाव में, तो हमारा दायित्व ही बनता है। हम हमारा गांव ऐसा गांव है जो मिल्लत के साथ एक साथ रहन सहन होता है। किसी की शादी ब्याह पड़ती है, सभी लोग, हर वर्ग के लोग, मुस्लिम हिंदू, हर लोग साथ साथ रह करके उनको उनके भोज में शामिल होते हैं। किसी के का कोई मर जाता है तो उसमें भी सभी लोग एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, उसकी मदद करते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति जो हामिद अंसारी जी है, उनका मतलब कि क्या है यहाँ पे, इनका क्या पैतृक है? हामिद अंसारी साहब अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी साहब के चाचा लगते हैं। अब ब्रिगेडियर उस्मान साहब मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी के नाना लगते हैं। इन लोगों का घरेलू रिश्ता है। कभी यहाँ के ब्रिगेडियर उस्मान साहब का घर भी वहीं रहा करता था, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में। तो उपराष्ट्रपति होने के नाते वो भी अपने मतलब हवेली के बारे में कभी कुछ सोचे नहीं, कुछ नहीं। असल बात उनके तक आवाज़ जाती है, लेकिन वो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उस समय जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे तो उनसे भी आग्रह हमारे गांव के लोगों ने किया था कि एक बार बीबीपुर में भी आइए। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, चलिए, कभी फुर्सत मिलता है तो आते हैं, लेकिन अब तक नहीं आए। तो हमारा बहुत सपना था, हमारा व्यक्तिगत बहुत सपना था कि मुख्तार अंसारी साहब
कभी इस सरजमी पर आवे, लेकिन वो तो नहीं आते हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग 3 जुलाई को उनके परिवार के छोटे से लेके बड़े लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, जिनकी शहादत दिवस मनाई जाती है। तो हमारे साथ यहाँ के प्रधान भी मौजूद थे, जिन्होंने सारी इनकी जो भी हिस्ट्री थी, जो कि उतना मुझे भी नहीं पता था, तो जो मैं इनसे जानी और जो कि अच्छी बातें कही। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यहाँ पे खंडर है, जो ये हवेली खंडर बन चुकी है, इस पर जरूर कुछ ना कुछ काम करवाना चाहिए, ताकि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, ताकि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल सके, शिक्षा मिल सके, कुछ भी मिल सके, पर ये ऐसे व्यर्थ ना हो। और चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। यहाँ की जो जनता है वो चाहते हैं कि इस खंडर हवेली को कुछ उपयोग में लिया जा सके। उपयोग में जैसे कि उपयोग में चाहे तो आप इसको स्वास्थ्य उपकेंद्र बना सकते हैं, चाहे तो एक कॉलेज स्कूल छोटा मोटा बना सकते हैं, तो यह कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता चाहती है वो चाहती है कि इसका उपयोग जरूर किया जा सके। पहले मैं इस हवेली को आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगी। तो वीडियो से कहना चाहूंगी कि अंदर के दृश्य को दिखाइए, अंदर के दृश्य को दिखाइए, और ऐसे अंदर के दृश्य को आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हवेली है, कितनी बड़ी हवेली है। और इस हवेली को वाकई कुछ ना कुछ उपयोग में अगर सरकार नहीं लाती है तो बहुत बड़े लॉस में रहेगी, क्योंकि ऐसी जगह जल्दी नहीं मिलती है ना, जल्दी देखने को मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरीके से ये हवेली खंडहर बन चुकी है। और देख सकते हैं आप पूरा पेड़ पौधे, जंगली पेड़ है वो उग चुके हैं, जिसकी कोई रख रखाव कुछ भी नहीं हो रही है। जो मैंने कहा आपसे कि देश आजादी में बहुत से लोग हमारे यहाँ कर्तव्य, अपने धर्म, अपने कर्म, हर चीज से अपना काम दे चुके हैं, लेकिन उसमें से भी एक मैं कहना चाहूंगी, आपने उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी जी का भी नाम सुना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभा चुके हैं, तो उसमें से उनसे रिलेटेड ये भी है जो हामिद अंसारी जी भी यहाँ से ही रिलेटेड करते हैं। और दर्शकों से कहना चाहूंगी कि देखिए ये पूरा का पूरा अब जंगल की ओर कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरे दूर से देख सकते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को कहना चाहूंगी कि और वीडियो से कहना चाहूंगी कि आए और पूरे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो सरकार देख रही है, और साथ ही साथ जो भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, तो वो आप देख सकते हैं कि एक अनोखी जगह हम आज आपको ले आए हैं। एक अनोखी जगह जो देश के विकास के लिए एक अहम हिस्सा बन सकती है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। ये देखिए बहुत ही अच्छा खासा हॉस्पिटल बन सकता है। देख लिए हैं कितना अच्छा, मतलब कि आप देखें कि किस तरह से इतना बड़ा आपको पूरा हवेली मैंने दिखाया है। बहुत बड़ी हवेली है, नो डाउट, बहुत एकड़ में बनी होगी, बहुत बड़ी हवेली है। और इसका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से अगर सरकार चाहेगी तो जरूर इसका उपयोग कर सकती है। और इसका उपयोग करने से 2 फायदे हैं। फायदे ये कि मऊ जिले में एक घोसी ब्लॉक में एक अच्छा खासा स्वास्थ्य उपकेंद्र बन सकेगा। और हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, सराहना काम करते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले मैं दयालु जी से भी मिली थी, वो आयुष के बहुत अच्छे मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी हैं। वो भी हमेशा से कहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूकता हमारे बीजेपी में रही है। तो हम भी जानते हैं कि सरकार भी स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर हमेशा से आगे रही है। तो ऐसी जगह को जरूर उनको और देखना चाहिए और इस पर भी जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, ताकि ये ऐसी जगह खंडर बन के ना रह जाए। ये एक ऐसी जगह जो सिर्फ हमको याद दिलाती है कि हमारे देश की आजादी में किनका किनका हाथ था, तो कम से कम उनकी जगहों का हर कोई उपयोग कर सके। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हर
कोई ना मजहब से पड़े होकर हम लोग एक अच्छा काम कर सकते हैं, इसको एक हॉस्पिटल बना सकते हैं या कोई एक शिक्षा केंद्र बना सकते हैं जिसमें सारे धर्म के लोग एक ही छत के नीचे आके चाहे तो वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, चाहे तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।